चूचू फ्यूरियस हो जाती है ये देख के कि सब लोग उसके साइड से स्विच होकर छिनछिन के साइड हो रहे हैं। पेहांग आर्मी के साथ वहाँ एंट्री लेता है। वो सिटी गार्ड्स अब श्योर हो चुके थे कि पेहांग ही वो पर्सन है जो लेट मिनिस्टर पे की तरह ईमानदार और टैलेंटेड है, और वो चूचू के सामने डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी भी वो पे फैमिली को ही फॉलो करेंगे, बस वो आप नहीं पेहांग होंगे। और चूचू को याद दिलाते हैं कि आपने फ्लावर टोकन तोड़ कर कहा था कि हम टोकन को नहीं पर्सन को ही फॉलो करेंगे, और हम भी वैसा ही करेंगे। और सारे सिटी गार्ड्स एक साथ हामी भरते हैं कि वो पेहांग को ही अपना लीडर मानेंगे। चूचू जो मौके की फिराक में थी, मौका मिलते ही सूजिन को जोर का धक्का देती है और छिनछिन की तरफ तलवार लेके बढ़ती है। छिनछिन डर से बंधे हुए स्टेप पीछे ले रही थी। हांचू ने ये सब नोटिस कर लिया था और छिनछिन को हर्ट होने से बचाते हुए चूचू का ये वार सामने आकर खुद पर ले लेता है, और कुछ पल के लिए हर तरफ शांति छा जाती है। पेहांग, सोजिंग और चूचू तक भी इससे शॉक थी कि ये कैसे हो गया। ये कुछ वैसा ही सीन था जैसा छिनछिन ने अपनी स्टोरी में लिखा था। आखिरकार इतना बचाने के बाद भी चूचू के हाथों से हांचू घायल हो ही गया। छिनछिन हांचू के चेस्ट से पार हुई तलवार को देख के सुन्न पड़ जाती है। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। सोजिंग फिर से अपना खंजर चूचू के गले पर रख देता है, पर चूचू हांचू को देख के अभी भी शॉक स्टेट में ही थी। जब हांचू बेहोश होकर गिरता है तब छिनछिन अपने आपे में आती है और हांचू हांचू कहकर रोते हुए उसे बेहोशी से जगाने लगती है। इधर तब तक इन लोगों का डाइस के थ्रू डिसीजन लेने का गेम चल रहा था। गेम को रोकते हुए छिनछिन उन्हें हांचू की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। छनवान हांचू को चेक करती है और बताती है कि ड्रेसिंग मैंने कर दी है, तलवार हार्ट के पास से गुजरी है बट हार्ट सेफ है। इतनी बात को सुनकर छिनछिन को सुकून मिलता है कि ऐसे भी प्लॉट में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, तो हांचू की ऐसी एंडिंग कैसे हो सकती है। पर तभी छनवान उसे आगे बताती है कि हांचू का हार्ट सेफ है बट लंग्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, इसके पास समय ज्यादा नहीं है। छिनछिन बिलीव नहीं कर पा रही थी छनवान के बोले हुए वर्ड्स पर और ऑर्डर करती है कि जरूर कुछ गलती हुई है, एक बार फिर से चेक करो। सभी छिनछिन और हांचू को अकेले छोड़कर बाहर आ जाते हैं। छिनछिन की आंखें बादल बनकर बरसती जा रही थी। हांचू असहाय दर्द भरी नजरों से बस छिनछिन को देखते जा रहा था। छिनछिन को रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने हांचू की एंडिंग ऐसे लिखी, ये उसे उसकी गलती ही लग रही थी। हांचू करेक्ट करता है कि उसके लिए सैक्रिफाइस वर्थ इट है, क्योंकि वो अपने प्यार और हुआयान और शानन सिटी को बचाते हुए मर रहा है। वो आगे छिनछिन से कहता है कि मेरे इस एंडिंग में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये डिसीजन मेरा खुद का था। हांचू को छिनछिन की वो बात अभी भी याद थी जब छिनछिन ने उसे कहा था कि लोग उसकी स्टोरीज का मजाक बनाते थे और उन्हें समझ नहीं आता था कि बिना रीजन के हीरो हीरोइन के प्यार में कैसे पड़ सकता है। सो वो छिनछिन के सामने उसका रिप्लाई देता है कि मुझे अब पता है कि हीरो ने हीरोइन को क्यों चुना, क्योंकि वो काइंड है, ऑप्टिमिस्टिक है और स्ट्रांग है, और इसलिए वो होप कर रहा था कि उसके जाने के बाद भी छिनछिन खुद को संभाल लेगी और लाइफ को ऐसे ही खुशी खुशी जिएगी। हांचू छिनछिन से रिक्वेस्ट भी करता है कि अब ये स्टोरी एंड कर दो, मैं अब तुम्हें सिटी ओनर बनते हुए देखना चाहता हूँ। स्टोरी को एंड करना मतलब छिनछिन की अपनी दुनिया में वापसी। सो छिनछिन इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है कि मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। हांचू कहता है कि तुम बस वापस अपनी दुनिया में जाके प्रिटेंड करना कि बस ये सब एक सपना था, और उठकर तुम अपनी स्क्रिप्ट में देखोगी तो ये पाओगे कि मैं कभी कहीं गया ही नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही है। हांचू की माँ और फादर ये बात बाहर डोर पर खड़ी सुन रहे थे। हांचू की हालत सिटी मैडम से देखी नहीं जा रही थी। छिनछिन बाहर आके उनसे माफी मांगती है कि उसकी गलती की वजह से ये सब हुआ है, बट सिटी मैडम भी हांचू से सहमत थी कि ये हांचू की खुद की चॉइस थी, छिनछिन की गलती नहीं है इसमें। छिनछिन टेरेस से हुआयान सिटी में लोगों की चहल पहल देख रही थी। पेहांग छिनछिन को अकेला सोच में डूबा देखकर उसे सजेस्ट करता है कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है, बट हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जब तक वो चीज हमारे पास है उसको चेरिश करें। पेहांग छिनछिन को उसे पहले दिया हुआ रुमाल उसे वापस कर देता है कि इसे संभाल कर रखना, और इन्फॉर्म करता है कि उसे फिर से एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर दिया है, और अब से रूल ये बना है कि हुआयान सिटी के लड़कों को भी इक्वल चांस मिलेगा पढ़ने का। सब लोग थैंकफुल है तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए। छिनछिन रिप्लाई करती है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया, लोग खुद इस बदलाव के लिए तैयार थे। नेक्स्ट सीन में छिनछिन चूचू को जेल में विजिट करती है। चूचू छिनछिन को देखते ही हांचू के बारे में पूछती है और कन्फेस करती है कि उसने जानबूझकर बॉडी में ऐसी जगह तलवार एम की थी जिससे उसके वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएं। बस उसे ये नहीं पता था कि हांचू बीच में आके उसकी शील्ड बन जाएगा। चूचू को अभी भी अपनी करनी को लेकर कोई पछतावा नहीं था। हाँ, हांचू को लेकर जरूर उसे रिग्रेट हो रहा था। चूचू छिनछिन को टॉन्ट मारती है कि अब तो तुम बहुत खुश होगी कि हर एक पर्सन तुम्हें लेकर डिवोटेड है, सब कुछ अब तुम्हारा है और मैं सबके लिए बस एक जोक बन गई हूँ। और छिनछिन ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा हो।
चिंचिन खुद भी अपने आप को चूचू की इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल मान रही थी कि अगर वो स्टार्टिंग में ही एज प्लान मर गई होती तो चूचू ऐसी नहीं बनती। बट अब जो होना था हो चुका है, सो वो बस चूचू को एक आखिरी बार समझा ही सकती है, फिर चाहे चूचू उन बातों को इग्नोर ही कर दे। चिंचिन चूचू से ही पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है सबने क्यों तुम्हारा साइड छोड़कर मुझे चूज किया। चूचू रिस्पॉन्स में बस यही कहती है कि मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती। बट चिंचिन समझ गई थी कि ये बस एक्सक्यूज है, क्योंकि चूचू खुद इस बात को मानना नहीं चाहती कि वो गलत है। सो इसको प्रूव करने के लिए चिंचिन चूचू को बचपन की वो फेमस कहानी याद दिलाती है कि जब हुआयन सिटी की फाउंडेशन रखी गई थी और फर्स्ट सिटी ओनर फ्लावर पाथ से होकर गुजर रही थी, तो सबने एक नजारा विटनेस किया था जिसमें सूरज और चांद एक साथ चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हेवन का ही डोर खुल गया हो ब्लेसिंग देने के लिए। और तब से लोग में ये मान्यता है कि एक सही सिटी ओनर के उस फ्लावर पाथ पर चलने से वो नजारा फिर से दिख सकता है। चिंचिन ये स्टोरी याद दिला के कंडीशन रखती है चूचू के सामने कि उसी सिटी ओनर बनने का चांस मिलेगा अगर वो इस नजारे को क्राउन शिफ्ट सेरेमनी में अपीयर करा दे और प्रूव कर दे कि वही डिजर्विंग है नेक्स्ट सिटी ओनर बनने के लिए। बट चूचू का डाउट ये था कि वो उस नजारे को अपीयर करा भी सकती है, मगर उसको फ्लावर पाथवे पर चलने के लिए माँ अलाउ नहीं करेंगी। सिटी ओनर छंचू उसी बीच एंट्री लेती है, ये बताते हुए कि वो तीनों बेटियों को फ्लावर पाथ पर चल के सिटी ओनर बनने का इक्वल और फेयर चांस देगी। जो भी वैसा नजारा क्रिएट कर पाएगा गद्दी उसी को मिल जाएगी। कुछ टाइम बाद जब हांशु को इसके बारे में पता चलता है, वो चिंचिन से इंसिस्ट करता है कि वो जरूर इस फ्लावर पाथ पर चले, पर चिंचिन रिफ्यूज कर रही थी कि ये सिर्फ चूचू के लिए सेटअप किया गया है, उसे गलत प्रूव करने के लिए। बट हांशु का कहना था कि क्राउन शिफ्ट सेरेमनी ही रास्ता है उसका उसकी दुनिया में वापस जाने का। चिंचिन हांशु को मनाने के लिए रिवील करती है कि ये सब बस मैंने तुम्हें ऐसे ही कह दिया था और ये क्राउन शिफ्ट वाला नजारा ऐसे कैसे दिख सकता है, ये सब तो शूटिंग के समय लाखों पैसे लगाकर स्पेशल इफेक्ट से ही क्रिएट किया जा सकता है। सो यहाँ ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, फ्लावर पाथ पर कोई भी चलेगा वो नजारा नहीं दिखेगा। इन बातों को सुनकर भी हांशु को अभी भी लग रहा था कि अगर चिंचिन उस पाथवे पर चलेगी तो वो सीन जरूर दिखेगी। चिंचिन कह देती है कि वो उसके पास से कहीं नहीं जाएगी। हांशु बात मान जाता है, मगर ये रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट वो सेरेमोनियल कॉस्ट्यूम पहन के तो दिखा सकती है ना उसे, क्योंकि वो उसे उस कॉस्ट्यूम पहने हमेशा याद रखना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि चिंचिन ये अधूरी बात समझ जाती है कि हांशु क्या कहना चाह रहा था। सो चिंचिन इस रिक्वेस्ट को एग्री कर लेती है। हांशु चिंचिन से कहता है कि वो उसका यही वेट करेगा और चिंचिन को जाते हुए बहुत ध्यान से देख रहा होता है। क्राउन शिफ्ट सेरेमनी की प्रिपरेशन हो चुकी थी, सभी नेक्स्ट सिटी ओनर कौन होगी ये जानने के लिए बेचैन थे। चैनवान बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिपल होने के बावजूद भी उसे पार्ट लेने का फेयर चांस जो मिला है, और अदर साइड चूचू पूरे कॉन्फिडेंस में थी, उसे वो गद्दी अपनी होती दिख रही थी और चिंचिन के दिमाग में तो बस हांशु ही चल रहा था। सेरेमनी शुरू होती है और फ्लावर पाथ पर चलने का पहला चांस चूचू का था। चूचू प्राउड के साथ धीरे धीरे फ्लावर पाथ पर वॉक कर रही थी। फ्लावर पाथ के एंड होते ही और रिचुअल को फॉलो करने के बाद उसे ब्लेसिंग वाला नजारा तो सामने नहीं दिखता, बट काले बादल और आंधी आके ये जरूर क्लियर कर देती है कि चूचू सही सिटी ओनर तो छोड़ ही दो, वो सिटी ओनर बनने के ऑप्शन से ही बाहर है। चूचू ने ये तो नहीं सोचा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर भी वो खुद को समझाने के लिए चिल्ला के कहती है कि ये सब उसके साथ नहीं, सबके फ्लावर पाथ पर चलने से होगा। कुछ ही मोमेंट्स में आसमान क्लियर हो जाता है और अब चैनवान की बारी थी। इस वॉक में उसे संभालने के लिए सुमो उसके साथ था। चैनवान की चलने में स्ट्रगल से सुमो एक बार के लिए उसे मना करने का सुझाव देता है, बट चैनवान ने डिसाइड कर लिया था कि वो भी इस बात पर चलेगी और जरूर एंड तक पहुंचेगी। चैनवान भी एंड पॉइंट तक पहुंच जाती है, बट चैनवान के टाइम आसमान वैसे ही क्लियर रहता है। एटलीस्ट चूचू की तरफ बुरा साइन तो नहीं दे रहा था। चूचू आसमान में कोई चेंजेस ना देखकर मजाक बनाते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है और बाई चांस मेरे टाइम में काले बादल आ गए। चैनवान को उस ऑस्पिशियस नजारे के अपीयर होने या ना होने से फर्क पड़ता ही नहीं था। चैनवान इससे ही बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने लोगों के उसके क्रिपल होने और एक कदम भी ना चल पाने की बात को गलत ठहराते हुए पूरा फ्लावर पाथ वॉक कर पाई है, और यही उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और वो इसके लिए सुमो को थैंक यू करती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। चैनवान के चेहरे पर विनिंग स्माइल ने अपनी जगह बना ली थी और उसकी माँ सिटी ओनर चैनजो भी अपनी बेटी के इस अचीवमेंट से बहुत खुश और इमोशनल थी। चैनवान के बाद ऑब्वियसली अब चिंचिन की बारी आ चुकी थी और चिंचिन अपना चांस स्किप करने का डिमांड करती है और चूचू को टारगेट करते हुए अपनी बात रखती है कि एक इंटेलिजेंट और काइंड पर्सन को सिटी ओनर बनने के लिए फ्लावर पाथ पर चल के प्रूव करने की नीड नहीं है। उसे बस अपने लोगों के लिए प्यार और केयर से भरा हार्ट चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट और सपोर्ट पाने के लिए।
छिनछिन के फ्लावर पाथ पर ना चलने के डिसीजन को काटते हुए हांशु फ्लावर पाथ के एंड पर आके खड़ा हो जाता है और छिनछिन को पुकारता है कि उसके पास ऊपर आओ। छिनछिन नाव में सर हिलाती है, पर जब हांशु जो स्ट्रगल करके अपनी बुरी कंडीशन में वहां खड़ा था, उसके मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। छिनछिन बिना कुछ सोचे अपने हांशु की तरफ उसके पास और पास बढ़ने लगती है और पास पहुंचकर कंप्लेन करती है कि जब उसने रूम में वेट करने को कहा था तो यहाँ पर क्यों आए। हांशु के चेहरे पर सुकून वाली स्माइल आ जाती है क्योंकि वो स्पीशियस नजारा छिनछिन के उस पार पर चलने से अपेयर हो चुका था। सब इस गुड लक वाले नजारे को विटनेस करके सरप्राइज थे। सब खुश थे कि उनके हुआयन सिटी पर गॉड ने अपनी ब्लेसिंग दी है। इस नजारे को देखकर चूचू को अब रियलाइज हो रहा था कि छिनछिन सही थी और वो गलत। सबके लिए जो नजारा गुड लक साइन था, छिनछिन के लिए वो नजारा हांशु से अलविदा कहने का साइन था। छिनछिन रोते हुए हांशु से पूछती है कि तुम चाहते हो मैं तुमसे दूर चली जाऊं, तुम अब मुझे नहीं चाहते अपने पास। हांशु रिप्लाई करता है कि तुम्हारी अपनी एक दुनिया है और यहाँ मेरे पास टाइम वैसे भी ज्यादा नहीं है, तुम्हें मेरी डेथ नहीं देखनी पड़ेगी, तुम इसी मोड़ पर अपनी दुनिया चली जाओ। छिनछिन हांशु की बातों का रिप्लाई ना देकर बाईजी को ऑर्डर करती है कि हांशु को उठाकर रूम में ले जाओ। बट अचानक से छिनछिन को नींद आने लगती है, सब कुछ धुंधला होने लगता है। बस उसे हांशु छिनछिन छिनछिन बुलाते हुए सुनाई दे रहा होता है। वो हांशु को छूने की कोशिश करती है पर वो उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। बट एनी हाउ एट लास्ट वो हांशु को छूकर फील कर पाती है। लेकिन इसी पॉइंट से सब कुछ एंड हो जाता है और वो वही वापस अपने बेड पर उसी पोजीशन पे खुद को पाती है। वहां की हर चीजें वैसे ही रखी थी जैसे वो सोने से पहले रख के गई थी। शाओचिन बन के उठने पर भी उसकी जुबान पर हांशु का ही नाम था और आंखों पर उसी के लिए आंसू। वो तुरंत अपनी स्क्रिप्ट चेक करती है जो एज इट इज वैसी ही थी जो उसने लिखी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच में बस ये एक लंबा सपना था। वो अपने मैनेजर से बात करती है, उनसे बात करके भी यही प्रूव हो रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। हर चीज यही पॉइंट कर रही थी कि उसने जो देखा है बस सपना था, हांशु एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्टर मिस्टर हान की वीडियो देखकर उसे हांशु की और भी याद आने लगती है। वो टीवी सीरीज के मैनेजमेंट हेड को कॉल करके स्क्रिप्ट के लिए डेडलाइन बढ़ाने को कहती है, क्लेमिंग कि अब उसे समझ में आने लगा है कि लव स्टोरी कैसी लिखनी चाहिए। वो हेड उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वैसे भी उनके पास काफी टाइम है शूट स्टार्ट करने में, क्योंकि एक्टर मिस्टर हान का कल की रात कार एक्सीडेंट हो गया था। जब शाओचिन उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वैसे तो वो डेंजर से बाहर है, बट उसकी भी उसके सपने वाले हांशु की तरह ही लंग्स में ही चोट आई है। वो इसी बात से क्यूरियस होकर मिस्टर हान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है और हेजिटेशन के साथ उनके रूम में एंटर करती है और मिस्टर हान को देखकर हांशु की याद आने से इमोशनल होने लगती है। बट पता नहीं क्यों मिस्टर हान उसे इग्नोर कर रहे थे, बट उनकी कुछ बातें हांशु की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे अपनी कंडीशन के बारे में पूछने पर वो रिप्लाई करते हैं कि आज के टाइम की टेक्नोलॉजी काफी मॉडर्न है, एंशिएंट टाइम होता तो लंग्स में चोट आने से अब तक मैं मर चुका होता। और जब शाओचिन उसके हांशु के कनेक्शन का पता करने के लिए उससे अजीब अजीब हांशु और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो अजीब तरह से क्वेश्चन को इग्नोर करता है और शाओचिन से अपनी स्क्रिप्ट के कैरेक्टर हांशु, चूचू और मिस ऑरेंज इन सब से बाहर निकलने को सजेस्ट करता है। शाओचिन को ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हान का कोई कनेक्शन नहीं है हांशु से, बट जब वो बाहर आके मिस्टर हान की कई हर बातों को एक साथ जोड़ती है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि उसने मिस ऑरेंज कहा था जो उसने अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। ये तो उसे और हांशु को ही पता होना चाहिए था। इन सब बातों को सोचकर उसे रियलाइज होता है कि मिस्टर हान ही हांशु है, मगर मिस्टर हान अभी भी उसे अपने से दूर रहने को कह रहे थे। बट बातों ही बातों में मेंशन करता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट से पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक लॉन्ग टर्म सपना आया, तब से तुम्हारे ही थॉट्स मेरे पूरे दिल और दिमाग पर भरे हुए हैं और मेमोरी में वो चीजें ऐड हो गई हैं जो कभी इसका पार्ट थी ही नहीं। शाओचिन की स्माइल बता रही थी कि उसे उसका हांशु मिल गया है। शाओचिन उसे बताती है कि ये सपना सिर्फ उसी ने नहीं देखा है, उसने भी देखा है और वो भी उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है। और ये कहकर वो झट से उसके गले लग जाती है। इधर मैनेजमेंट एंड मीडिया की टीम लेके वहाँ पहुंच रहे होते हैं मीडिया में ये शो करने के लिए कि एक्टर मिस्टर हान कितने प्रोफेशनल और डेडिकेटेड पर्सन है, जो एक्सीडेंट के बाद भी रेस्ट की जगह स्क्रिप्ट राइटर के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हैं। और जब वो अंदर का नजारा देखते हैं तो शौक से उड़ जाते हैं और मीडिया को पिक्स लेने से रोकने लगते हैं और क्लेम कर रहे होते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं, इसलिए इतना क्लोजली और पैशनेट होकर डिस्कशन कर रहे हैं। इन सब चीजों से बेफिक्र मिस्टर हान और शाओचिन या फिर मॉडर्न हांशु और छिनछिन बस एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। और द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज की ये जर्नी आज यहीं एंड होती है एंड आई एम हैप्पी कि इनकी एंडिंग हैप्पी हुई है।
एंड मुझे लगता है कि आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो इस फाइनल एपिसोड को ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड नेक्स्ट मैं एक धमाकेदार न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी आऊंगी। सो अभी के लिए बाय बाय।